लेकिन अगर हम आपको ये बताए कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का त्योहार नहीं है तो क्या होगा अगर हम आपको ये बताए कि राखी बांधने से कोई भाई बहन नहीं बनता है? एग्जैक्टली एक लड़की किसी को भी राखी बांध सकती है रक्षा के हिसाब से, अपने पति को भी। और राखी बांधने से ना वो उसका कुछ भाई वगैरह नहीं बन जाता। वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडितायंस। आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सच सच एक बात बताओ, इसने जैसे ही रक्षाबंधन कहा क्या आया आपके दिमाग में? एक भाई, एक बहन, ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, एक पूजा की थाल में राखी रखी हुई है, एक आरती का थाल बनाया हुआ है, रंगोली का डेकोरेशन हुआ है, इधर भाई बहन की नोक झोंक चल रही है, पीछे से मम्मी डांट रही है, लेकिन इन सब में किचन से मिठाई की खुशबू आ रही है और आप मस्त बैठे हो हाफ डे या छुट्टी लेके। आय हाय, कितना ही प्यारा चित्र बना दिया इसने मेरे दिमाग में। लेकिन अगर हम आपको ये बताए कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का त्योहार नहीं है तो क्या होगा अगर हम आपको ये बताए कि राखी बांधने से कोई भाई बहन नहीं बनता है? एग्जैक्टली एक लड़की किसी को भी राखी बांध सकती है रक्षा के हिसाब से, अपने पति को भी। और राखी बांधने से ना वो उसका कुछ भाई वगैरह नहीं बन जाता। एग्जैक्टली ये जो बॉलीवुड है ना, उसने थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर दिया है कि हमारे रक्षाबंधन के त्योहार को ना तोड़ मरोड़ के ना कुछ अलग ही प्रेजेंट कर दिया हमारे सामने, है ना। मतलब अगर मैं मुन्ना भाई के लैंग्वेज में बोलूं तो पूरी की पूरी वाट लगा दी है बॉलीवुड ने। मतलब आप एक बात समझो कि बॉलीवुड ने हमें सिखाया कि जैसे ही एक लड़की एक लड़के को राखी बांध देती है तो उनका रिश्ता भाई बहन का हो जाता है और मतलब वो सेफ हो गया। अब वहां पे प्यार रिश्ता कुछ पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है। मतलब ये जो त्योहार है ये सेलिब्रेट करता है एक बॉन्ड को, और एक लड़की या एक औरत किसी को भी राखी बांध सकती है। तो मतलब जो राखी बंधवा लेता है ना या लेती है, हाँ, मतलब ऑब्वियसली एक लड़की दूसरी लड़की को भी राखी बांध सकती है रक्षाबंधन पे। तो एज आई वाज सेइंग कि जो राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वो एक कमिटमेंट देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, मतलब मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा या करूंगी का कमिटमेंट देते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर ऐसे ही हम आके आपको बताएंगे तो आप ये बात क्यों मानोगे? इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो स्टोरीज जिसके वजह से शुरू हुआ ये रक्षाबंधन का ट्रेडिशन। तो सबसे पहले ना मैं आपको स्टोरी का सेटिंग बता देती हूँ। ये द्वारका नगरी में कृष्ण के भव्य महल का सेटिंग है। और कृष्ण की ना 8 रानियां थी। वैसे तो उनकी बाकी 16,100 पत्नियों के बारे में अगर आपको जानना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करो, हमारा एक एपिसोड है वो देखो, आप जान जाओगे। कमिंग बैक टू द 8 रानियां, इनमें से जो 2 मेन रानियां हैं जिनको हम सबसे ज्यादा कॉमनली जानते हैं, दे आर रुक्मिणी एंड द ब्यूटीफुल सत्यभामा। तो ये जो 2 मेन बीवियां थी कृष्ण की, वो ना हमेशा कृष्ण को पेस्टर करती थी कि वो तुम्हारी जो सखी है ना द्रौपदी, वो तुम्हें इतनी प्रिय क्यों है। वो क्या है ना, एक्चुअली कृष्ण और द्रौपदी की फ्रेंडशिप जो है ना वो बहुत ज्यादा गहरी थी, शायद जय और वीरू से भी ज्यादा गहरी। लेकिन ना जब भी ये दोनों कृष्ण को पूछते, या फॉर दैट मैटर कोई भी अगर कृष्ण से यही सवाल पूछता, तो कृष्ण वो अपनी एनिग्मेटिक वाली स्माइल देते और मतलब बता दूंगा कभी, ऐसे कह देते, बेसिकली टाल देते। अब एक बार क्या हुआ ना, ये इंद्रप्रस्थ से पूरी मतलब पांडव और द्रौपदी, मतलब जो अभी युधिष्ठिर सम्राट है, द्रौपदी सम्राज्ञी है, वो सब पांडव और द्रौपदी आ गए थे द्वारका में और वो दे वर हैविंग फन, दे हैड जस्ट कम टू विजिट। और छत पे ना वो लोग पतंग उड़ा रहे थे। अब ऑब्वियसली कृष्ण की बीवियां रुक्मिणी सत्यभामा सब लोग थे वहां पे और बड़े मजे चल रहे थे, खिलखिलाहट का माहौल था। और सडनली कृष्ण के मुंह से आह की आवाज निकली। तो सबने एकदम चौंक के कृष्ण की ओर देखा, तो क्या वो जो पतंग का मांझा होता है ना, जो थ्रेड होता है वो बहुत एक्चुअली शार्प रहता है, उससे ना कृष्ण की उंगली कट गई थी
और जैसे नल से पानी बहता है ना, उतना जोर से वो उंगली से ना खून बह रहा था उसकी। अब तुरंत वहां पे हड़बड़ाहट का माहौल मच गया। मतलब रुक्मिणी सत्यभामा जंप्ड इनटू एक्शन, अपनी अपनी दासियों को बोला जाओ कुछ कपड़ा लेकर आओ, वो उंगली को बांधना है, खून को रोकना है। लेकिन यहाँ पे द्रौपदी ने क्या किया, वो भागे भागे ना ये हड़बड़ाहट को बाजू में करके कृष्ण के पास गई। और वो साम्राज्ञी है, शी इज वेयरिंग अ वेरी एक्सपेंसिव हैवी साड़ी, और उसने कुछ सोचे बगैर ना अपना पल्लू का टुकड़ा फाड़ा और अपने सखा के उंगली में वो टुकड़ा बांध के उसका खून रोक दिया। ये दृश्य रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों ने देखा। अब जैसे ही उनकी और कृष्ण की आंखें मिली, वैसे ही कृष्ण ने उन्हें दी उनकी वो एनिग्मेटिक वाली स्माइल। क्यों? क्योंकि हमेशा पूछे जाने वाले उस सवाल का आज उन्होंने बिना कुछ बोले जवाब जो दे दिया था। एक्चुअली ना द थिंग इज कि द्रौपदी जो है ना वो कृष्ण से निरपेक्ष प्रेम करती थी, वो बिना एक्सपेक्टेशन वाला। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स में से ये सामने आया था। वो जमाने में जब लड़का लड़की की फ्रेंडशिप इतनी पॉपुलर नहीं थी, वो टाइम में कृष्ण और द्रौपदी वेर सो क्लोज फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर कि वो एक दूसरे को सखा सखी ऐसे ही बुलाते थे। अरे हमारे लैंग्वेज में क्या कहते थे आजकल उसको, BFFs। हाँ करेक्ट, BFFs थे वो दोनों। मतलब अगर आप कुछ ज्यादा स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ो ना, तो यू विल कम अक्रॉस दिस कि द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता है। मतलब कन्हैया है कृष्ण और द्रौपदी है कृष्णा, द फीमेल वेरिएंट ऑफ कृष्ण। तो अब ये जो द्रौपदी ने उसे कृष्ण को उंगली में कपड़ा बांध दिया था, कृष्ण ने उसके लिए द्रौपदी को बोला कि इस कपड़े के टुकड़े का कर्ज मैं हमेशा याद रखूंगा। याद है ना चीरहरण का वो बहुत हॉरिबल इंसिडेंट? पर क्या आपको याद है कि कैसे चीरहरण में कृष्ण ने द्रौपदी को वो नेवर एंडिंग साड़ी दी थी? कौरव परेशान हो गए थे साड़ी खींच खींच कर, पर वो साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। वो एक छोटे से उंगली को बांधे गए टुकड़े का कर्ज ऐसे फेड़ा था श्री कृष्ण ने। द्रौपदी को अनलिमिटेड साड़ी दे के पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बचाया था श्री कृष्ण ने। और इसी दिन को, मतलब चीरहरण वाले दिन को नहीं, वो द्रौपदी ने जिस दिन कृष्ण को वो कपड़े का टुकड़ा बांधा था, इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज द रक्षाबंधन त्योहार। और वो तिथि थी श्रावण मास के पूर्णिमा की। मतलब एज पर हिंदू पंचांग, हिंदू लूनर कैलेंडर, श्रावण महीने के पूर्णिमा को आता है ये दिन, और इसीलिए इस दिन एक दूसरे को राखी बांध के रक्षा का वचन देने का हम त्योहार मनाते हैं। बस अंडरस्टैंडिंग में फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो त्योहार है ना, ये कोई भी दो लोगों के लिए है जो एक दूसरे को ये वचन देना चाहते हैं, प्रोटेक्शन का, प्यार का, ये जो बॉन्ड एक दूसरे के साथ अगर फील करते हैं। तो ये कोई भी किसी को बांध सकता है, जैसे बहन भाई को बांध सकती है, बहन बहन को बांध सकती है, दो दोस्त एक दूसरे को बांध सकते हैं, और पत्नी पति को भी बांध सकती है। फॉर दैट मैटर मैं खुद हर साल मेरे पति को राखी बांधती हूँ। और ना अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में ना, व्हाई नॉट शेयर सम मोर स्टोरीज रिलेटेड टू रक्षाबंधन। ऑफ कोर्स, हम तो हमेशा से ये कहते ही है कि हम आपके सामने सारी स्टोरीज रखेंगे, आप अपना सत्य खुद चुन लो। तो जो पहली स्टोरी है ना, ऐसे एक पति पत्नी की है। ये स्टोरी है देवराज इंद्र की और उनकी पत्नी देवी शची की। तो एक बार क्या हुआ ना, वृत्रासुर नाम का एक बहुत डेंजरस डीमन था जिसके साथ इंद्र का युद्ध था। देवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था युद्ध। तो देवी शची ने ना माता दुर्गा की प्रेयर वगैरह करने के बाद एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांध दिया। तो हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसे कहते हैं कि वो जो युद्ध हुआ ना, उसमें वही रक्षा सूत्र के वजह से इंद्र की फाइनली रक्षा भी हुई और इंद्र वो वॉर जीते भी। एंड ऑफ कोर्स वो तिथि भी यही थी, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि। तो रक्षाबंधन उसके मेमोरी में भी मनाते हैं, ऐसे कहा जाता है एट सम प्लेसेस। एंड दूसरी स्टोरी है एक भाई बहन की। दिस इज यमुना और यमराज, मतलब यमुना नदी और यमराज द गॉड ऑफ डेथ जी, ये दोनों भाई बहन है। एंड एक बार यमुना के घर पे आए थे विजिट करने के लिए। अगेन श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि के दिन की ही स्टोरी है ये भी। एंड यमुना ने उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया, आदर किया, खाना बनाया था अच्छा, सब कुछ एकदम आदर पूर्वक किया था वगैरह वगैरह।
एंड यम बहुत खुश हुए यमुना के सारे होस्टिंग से, एंड यम ने यमुना को ये एज अ वर्क कह सकते हैं या एज अ ब्लेसिंग कह सकते हैं, ये बोला कि जैसे तुमने मुझे किया, आज के दिन पे अगर कोई भी बहन उसके भाई के लिए ऐसा करती है, एंड यू नो वो रक्षा का एक बॉन्डिंग हो जाएगा उनके बीच में, तो जो बहन बांधती है उसे उस भाई से तो रक्षा मिलेगी ही, लेकिन उस भाई को भी रक्षा मिलेगी फ्रॉम एनी इविल। बहन नहीं रक्षा करेगी यहाँ पे, लेकिन फ्रॉम एनी इविल उस भाई को भी रक्षा मिलेगी। तो मुझे लगता है शायद ये यम और यमुना की स्टोरी की वजह से तो नहीं, ऐसे लोगों को लगने लगा दैट दिस इज ओनली भाई बहन का त्योहार। मे बी, बट वेरी डाउटफुल, क्योंकि नॉट अ वेरी वेल नोन स्टोरी। पता है सबसे कॉमनली नोन स्टोरी तो कृष्ण और द्रौपदी की ही है, कॉमनली नोन भी और मेरी फेवरेट भी, मेरी भी फेवरेट फॉर दैट मैटर। ट्रू, हम दोनों की फेवरेट। सो एनीवे, अब हम मनाने वाले हैं हमारा रक्षाबंधन, क्योंकि हम करते हैं एक दूसरे से हर साल वादा प्रोटेक्शन का एंड इटर्नल लव का, बिकॉज वी लव ईच अदर वेरी मच। सो अब विदा लेने का टाइम आ गया है। अगर आपको हमारी ये वाली स्टोरी पसंद आई है और आपको और स्टोरी सुनने हैं तो प्लीज हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन भी जरूर दबाना। शुभ शुभमस्तु।